आज हम चैप्टर नंबर 7 स्वाध्याय 7 समाकलन, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। समाकलन मतलब विकलन का व्युत्क्रम। जैसे कि x का विकलन 1 होता है तो 1 का समाकलन x होता है। log x का विकलन कितना होता है 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का समाकलन कितना होता है log ऑफ मॉड। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आप देखते रहिए। लेकिन आप अपने मन में ये धारणा बना लीजिए कि जो विकलन का जो अपोजिट होता है वो समाकलन होता है और समाकलन का अपोजिट विकलन होता है। जैसे कि हम स्टार्ट में ही कुछ सूत्रों के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, तो आप सूत्र देख लीजिए, इसके फार्मूलेज देख लीजिए। इन फार्मूले हम पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि यदि ये फार्मूले हमको अच्छी तरीके से लर्न हो जावें तब किसी भी चैप्टर को सॉल्व करना बड़ा इजी रहता है। समाकलन ऑफ एस की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एस की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। 1 का समाकलन x, 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ई की पावर एस का समाकलन ई की पावर x, ए की पावर एस का समाकलन ए की पावर x अपान लॉग ई। ए की पावर एस के समाकलन और विकलन में इतना ही अंतर है कि उसमें विकलन में लॉग ई ए इंटू में होता है और इसमें नीचे होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, कॉसिक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स, कॉसिक एक्स कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसिक एक्स, टेन एक्स का समाकलन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। सेक एक्स का समाकलन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या इसको हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। कॉसिक एक्स का समाकलन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, या इसको हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स बाई 2 भी लिखते हैं। अब ये जो 6 अंडर रूड ये बटे में है, जैसे डी एक्स अपान अंडर रूड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल फार्मूला लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि डी एक्स अपान अंडर रूड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेम टू सेम फार्मूला, सिर्फ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डी एक्स अपान अंडर रूड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका फार्मूला है 1 अपान 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1 अपान 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए अपान, मतलब डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए होता है और उसमें एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए होता है। चलिए अब हम स्वाध्याय 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 सिंपल। जैसे हमने आपको साइन 2x का विकलन बताया था, क्या होता था cos 2x, और फिर 2x का भी विकलन करते थे लेकिन इनटू में लेते थे। साइन 2x का विकलन क्या होता था cos 2x इंटू 2, लेकिन यहाँ पर समाकलन में ऐसा नहीं होता है। समाकलन में क्या होता है, बटे में चला जाता है। जैसे साइन 2x का विकलन माइनस कॉस 2x अपान 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैंने अलग अलग कर दिया, क्या मिला 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों को समाकलन में अलग अलग कर दिया, विभाजन कर दिया। क्या मिला 2 इंटू एस स्क्वायर का समाकलन अभी बताया, एस की पावर एन का समाकलन क्या था, एस की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एस क्यूब अपान 3 प्लस सी, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स। और आपको मालूम है कि हम समाकलन करने के बाद प्लस सी लगाते हैं, इसे हम समाकलन नियतांक बोलते हैं, और इसका हम हमेशा यूज़ करते हैं। लास्ट में मैंने जितने भी फार्मूले बताए थे सब ऐसे ही मैंने बताए थे, लेकिन सब में प्लस सी लगता है, इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। 16 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दीजिए। 2 इंटू एक्स डी एक्स, 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, 2 एक्स का विकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2, कॉस एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से 7.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 16 जो है वो ख़त्म किया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 18 सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। पहले सबसे पहले आप गुणा कर दीजिए इसका, सेक एक्स का सेक एक्स में गुणा कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स
प्लस टेन एक्स में गुणा कितना हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, प्लस लगाते हैं सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने सबसे पहले इसको अलग किया, 2 इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 डिवाइड कर दिया साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं, एक कॉस को साइन के साथ ले लो, दूसरे कॉस को बटे में कर दो तो क्या हुआ 1 अपान कॉस एक्स मतलब सेक एक्स, और साइन बटे कॉस कितना होता है टेन एक्स, कितना मिला 2, सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है टेन एक्स माइनस 3, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। सो दैट 6.2। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे साइन कॉस हो, चाहे साइन साइन हो, चाहे कॉस साइन हो और चाहे कॉस कॉस हो, हमेशा इस टाइप का यदि कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करते हैं। तो क्या मिला 1/2 इंटू 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या मिला 1/2, आपको सूत्र मालूम है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो क्या मिल गया साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। मैंने तुरंत समाकलन किया इसका, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस, मैंने लिख दिया माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस बी अपान 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसे हमने आपको 2 स्पेशल सूत्र बताए थे कि समाकलन ऑफ एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स, विकलन तो साथ में रहता है लेकिन फलन नीचे रहता है और फलन का विकलन ऊपर रहे, जैसे एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था, फलन तो रहता ही है, चाहे फलन ऊपर हो चाहे फलन नीचे हो। यदि फलन ऊपर होता है और कि उसकी घात n है तो एफ एन एक्स इंटू डी अपान डी एक्स, मतलब विकलन तो साथ में है ही, फलन ऊपर है तो f की पावर n+1 बटे n+1 हो जाता है, और फलन नीचे है तो सिर्फ log लग जाता है। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों में फलन और फलन का विकलन मौजूद है, लेकिन उसमें f की पावर n+1 हो जाता है और इसमें बटे में log ऑफ मॉड ऑफ x। तो इसमें 4x प्लस 2, तो मैंने तुरंत जो घात वाला था उसको पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, 4x प्लस 2 में 2 कॉमन लिया, कितना हुआ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर हमेशा जो घात होती है या जो फलन नीचे होता है उसी का हम विकलन करके देखते हैं। तो कौन किसके ऊपर घात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के ऊपर। मैंने विकलन किया, एक्स स्क्वायर का विकलन 2x और x का विकलन 1, 1 का विकलन 0, कितना है 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 2 मैंने बाहर निकाल दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 डी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो आपका फार्मूला तैयार हो गया, f की पावर एन एक्स एफ डैश एक्स वाला। इसका फार्मूला क्या होता है, f की पावर n+1 अपान n+1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी। आगे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 3 इंटू डी एक्स। कोई बात नहीं, हमने आपको क्या बताया, घात ऊपर हो या नीचे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ऊपर है तो ठीक है, और नीचे यदि कोई घात होती है तो हम इसको क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया 2 प्लस 3x क्यू माइनस की पावर कितनी हो गई -3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने बताया आपको भी, घात का जो होता है हम उसी को, घात जिसके ऊपर होती है उसी का विकलन करते हैं। तो 2 का विकलन 0, एक्स का विकलन 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का 9 एक्स स्क्वायर इन डी एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मैंने 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड कर दिया, और 9x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया, डी अपान डी एक्स, 2 प्लस 3x क्यू इंटू डी एक्स। फार्मूला तैयार हो गया, कौन सा, f की पावर एन एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स वाला। कितना मिला 1/9, 2 प्लस 3x क्यू की पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 प्लस कितना हो गया आपका c। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया 18 में क्या दिया हुआ है, e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने तुरंत tan इनवर्स x को t मान लिया, tan इनवर्स का विकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या मिल गया हमारे पास, तो ये तो पूरा ही के पूरा डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी टी। तो बचा क्या, e की पावर टी डी टी। ई की पावर टी का समाकलन क्या होता है, e की पावर टी प्लस कितना हो गया c, और जो मैंने वैल्यू t की जगह पर रखी थी उसको वापस कर दीजिए, कितना हुआ e की पावर tan इनवर्स x प्लस कितना हो गया आपका c।
उसी प्रकार से हम 21 नंबर देखते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है आपका, 21 में 2 इंटू यहाँ पर क्या मिला, क्वेश्चन में समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू टेन स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर 2। टेन स्क्वायर का समाकलन तो होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था। स्क्वायर में सिर्फ दो चीज़ों का समाकलन होता है, एक सेक स्क्वायर का और एक कॉसिक स्क्वायर का। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। कॉस स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स यदि है तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा में चेंज करते हैं। लेकिन यदि टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन स्क्वायर को हम किस में चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर भी हमने वही किया, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 को सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स कर दिया। अलग अलग करा तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन और 2x माइनस 3। और आपको मालूम है फलन का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। सेक स्क्वायर के अंदर फलन कौन है, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 का विकलन किया अपान 2 माइनस 1 का समाकलन x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, dx अपान कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर की एक्स की 1 माइनस टेन एस की घात 2 को ऊपर ले गए तो क्या मिला, 1 माइनस टेन एस की पावर माइनस 2। लेकिन 1 अपान कॉस स्क्वायर था उसको ऊपर ले गए तो कितना हुआ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने आपको देखा कि जिसके ऊपर घात होती है हम उसी का विकलन करते हैं। 1 का विकलन 0, टेन एस का विकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ क्या मिला, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। हमने माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस को डिवाइड कर दिया, क्या मिला, माइनस 1 माइनस टेन एस की पावर माइनस 2 डी अपान डी एक्स 1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। फार्मूला आपको मालूम है, एफ की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। तो क्या आ गया आंसर, 1 माइनस टेन एस की पावर माइनस 1 प्लस सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने लिखा, ठीक है, मन में सोच लेना चाहिए हमेशा कि कॉट एक्स का विकलन लॉग साइन एक्स नहीं होता। लेकिन जब इसका विकलन ये नहीं हो सकता तो दूसरे का विकलन होगा। तो मैंने लॉग साइन एक्स को आगे लिख दिया, कुछ नहीं घात है तो 1 लगा दिया। लॉग का विकलन 1 अपान साइन एक्स, साइन एक्स का विकलन कॉस एक्स, तो कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट एक्स। हमारा काम पूरा हो गया। इसलिए हम इस कॉट एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, डी अपान डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। क्या हो गया, एफ की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 लॉग ऑफ साइन एस की पावर 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट टेन एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस है। अब यहाँ पर ऊपर टेन एक्स है तो नीचे भी तो टेन चाहिए ना, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स है तो मैंने कॉस एक्स का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या मिला, रूट टेन एक्स अपान साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना हुआ, टेन एक्स, और 1 अपान इंटू बट 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब रूट टेन एक्स से टेन एक्स गया तो कितना हुआ, टेन एक्स की पावर माइनस 1/2। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर 10 है और 10 के ऊपर घात है और आगे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। हमको तुरंत मालूम चल गया कि भाई 10s का विकलन ही सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10s की पावर माइनस 1/2 डी अपान डी एक्स 10x। फार्मूला वही का वही फार्मूला, एफ की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस कितना हुआ, c। तो आंसर कितना आया, 2 अंडर रूट में 10x। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आप 17 में देखिए कितना हुआ, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपान, नहीं, क्वेश्चन नंबर 38 में कितना दिया हुआ है यहाँ पर, टेन एक्स की पावर 9 प्लस कितना दिया हुआ है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग ही 10 अपान x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमारे मन में थोड़ी सी घबराहट आती है कि भाई हमारे पास समाकलन में भागाकार का कोई नियम मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर हम जब ऐसा सवाल है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे विकलन करके देख लेते हैं। जैसे जो नीचे वाला फलन है उसका हम क्या करके विकलन करके देख लेते हैं, शायद ऊपर लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो जो कम ज़्यादा हो अचल का उसका गुणानुभाग कर देते हैं। तो s की पावर 10 का विकलन कितना हुआ, 10x की पावर 9, और 10 की पावर s का विकलन कितना हुआ, 10 की पावर x इंटू लॉग ई 10। बिल्कुल जस्ट ऊपर वही का वही लिखा हुआ है, इसलिए लिखा ना ऊपर 10s की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग 10। मैंने उसकी जगह पर तुरंत क्या लिख दिया, t अपान डी एक्स, एस की पावर 10 प्लस 10x
लिखा ना, बटे एस की पावर 10 प्लस 10 एक्स की पावर एक्स तो पहले से ही मौजूद है। किसका फार्मूला अभी आया था, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स। मैंने नहीं 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए थे। ये कितना हुआ, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स कितना हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एस की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस। अब हम इसी उसमें 7.3 देखते हैं। 7.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है, साइन 3x कॉस 4x। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, जब भी कभी साइन 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 कॉस कॉस साइन हो तुरंत 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं। तो 1/2 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x 1/2 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। किसका फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सूत्र लगाया, क्या मिला, 1/2 साइन 7x, फिर क्या मिला, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों में 1/2 है, ध्यान रखिए, थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे लग रहा है। 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन एक्स, तो माइनस 1/2 साइन 7x का समाकलन कितना होता है, कॉस 7x अपान 7 प्लस साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस कितना प्लस 1/2 दोनों में मौजूद रहेगा। शायद प्रिंट में मुझे लिखने में मिस्टेक हुई इसमें, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला अभी बताया था 2 साइन स्क्वायर। अरे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस। तो अगर हम आधा एंगल अर्धकोणीय सूत्र बोलते हैं इसको, तो यदि 2 थीटा है तो थीटा आता है, और थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हुआ, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना मिला, tan स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, tan एक्स बाई 2 अपान 1/2 माइनस 1 का समाकलन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। कोई बात नहीं, dx हमें cos 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी प्रकार से cos 2 अल्फा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गए, कितना मिला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। हमें फार्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा से कट गया, कितना बचा, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। 2 कॉस एक्स का साइन साइन एक्स और कॉस अल्फा तो अचल है, तो 1 का समाकलन कितना होता है, एक्स प्लस कितना हो गया आपका सी। अब इसी प्रकार से हम अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं अलग अलग कर दिया, साइन क्यू एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग और करा, देखा तो साइन क्यू से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या मिला, कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या मिला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वहाँ क्या मिला, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है ना, तो एक कॉस को अलग अलग लिख दिया ना, तो साइन बटे कॉस 10 हो गया और 1 अपान कॉस सेक हो गया। तो अब सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, और कॉसिक एक्स कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22, डी एक्स अपान एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे कॉस हो, साइन साइन हो, हमेशा कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई और साइन बी माइनस ए को डिवाइड कर दिया, और बी माइनस ए में मैंने एक्स को जोड़ दिया और एक्स को घटा दिया, तो क्या मिला, साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। और आपको अच्छी तरीके से साइन ए माइनस बी का फार्मूला मालूम है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या हुआ, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। डिवाइड कर दिया, 1 अपान साइन बी माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो क्या मिला डिवाइड में, टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। आपको टेन एक्स का समाकलन मालूम है, क्या हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी। लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला भी मालूम है, लॉग एम बटे एन, क्या हुआ, लॉग सेक अपान एक्स सेक एक्स माइनस बी 1 अपान साइन ए माइनस बी को क्या कर दिया, बी माइनस ए को ए माइनस बी कर दिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक को किस में चेंज कर दिया, कॉस। क्या मिला, कॉस एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस बी प्लस कितना हो गया आपका सी। 24, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स एक्स इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। एक्स ई एक्स को टी मान लिया, तो एक्स ई एक्स इज इक्वल टू टी, विकलन किया, एक्स
ई एक्स का विकलन एक्स होता है प्लस ई की पावर एक्स इंटू वन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ डी टी। जस्ट ऊपर देखिए आप ई की पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, क्या मिला वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन में भी ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स कॉस वन प्लस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया डी टी बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया टी डी टी बटे कॉस स्क्वायर टी। वन पान कॉस स्क्वायर टी क्या होता है सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का समाकलन कितना होता है टेन टी प्लस कितना हो गया आपका सी, टी की जगह पर वापस कीमत रख दीजिए कितना हुआ एक्स ई की पावर एक्स प्लस कितना हो गया आपका सी। अब हम उसी प्रकार से क्वेश्चन 7.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x स्क्वायर अपान एस की पावर 6 प्लस 1 मैंने लिख दिया। हाँ नीचे वाले हमने बोला था x6 को मैं हमारे पास जितने भी फार्मूले थे वो मैंने बताया था ना डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में हो चाहे बगैर अंडर रूट के हों, तो हम इन सब क्वेश्चनों में एक्स स्क्वायर ही चाहिए, एक्स क्यू नहीं चाहिए। तो मैंने एस की पावर 6 लिखा है तो मैंने क्या मान लिया एस की पावर 3 इज इक्वल टू टी, एस की पावर 3 का विकलन 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कितना मिला डी टी अपान कितना हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सूत्र तो मालूम ही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए टेन इनवर्स टी अपान 1 कितना हुआ टेन इनवर्स, और टी की जगह पर क्या लिख दिया एक्स क्यू प्लस कितना हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5 3x डी एक्स अपान 1 प्लस 2x की पावर 4, नीचे फिर x की पावर 4 है मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिखा, 2x स्क्वायर डी एक्स इज 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्या मिला x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, 3 है 3 मैंने बाहर निकाला अपान 2 लिखा, x डी एक्स की जगह पर डी टी अपान 2 इसलिए 2 बाहर निकाल दिया तो 1 प्लस 2t स्क्वायर क्या हुआ 3 अपान 2 इंटू फिर मैंने 2t स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिया कितना हुआ 1 अपान रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये कितना है किसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला है 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिए तो क्या हुआ 3 अपान 2 रूट 2 टेन इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 लिख दिया, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमने जो बताया है उन फार्मूलों में एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर या पी वाई स्क्वायर ही होना चाहिए, टेन कोई त्रिकोणमिति फलन का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो मैंने त्रिकोणमिति फलन जो भी था टेन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, टेन एक्स का विकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कितना हुआ डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 अपान 2 टेन इनवर्स टी अपान 2, तो 1 अपान 2 टेन इनवर्स टी की जगह पर टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए डी एक्स अपान अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है क्या है पूर्ण वर्ग बनता है। तो मैंने इसको पूर्ण वर्ग बनाने का आपको तरीका मालूम ही है कि हमेशा तो x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो भी पहले का वर्ग है वो 2 इंटू एक्स में होना चाहिए और फिर x के बाद जो भी आएगा y उसका प्लस वाई का वर्ग होना चाहिए। तो मैंने 7 को बाहर ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या, और हमेशा जो वर्ग हैं चाहे x का वर्ग हो चाहे y का वर्ग हो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 7 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 7 माइनस कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 6x 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, अब बचा कितना 3, तो इंटू 3 जो बाहर आएगा उसका वर्ग कर दिया तो 3 स्क्वायर माइनस जितना वर्ग प्लस किया उतना वर्ग माइनस कर दिया तो माइनस 3 स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला आ गया अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो कितना हुआ साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स माइनस 3 ए की जगह पर 4 प्लस सी। 16 देखिए 4x प्लस 1 अपान अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, हमने अभी आपको उसके पहले भी बताए थे कि किसी भी चैप्टर में मतलब 6.2 में भी था और उसमें 7 पॉइंट में कि भाई अंडर रूट जो है यदि घात नीचे है कि ऊपर है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को ऊपर ले गए तो कितनी हुई -1/2, और जिसके ऊपर घात होती है उसी का विकलन करके देखते हैं क्या विकलन आया 2x स्क्वायर का विकलन 4x, x का विकलन 1 का विकलन 0, 3 का विकलन 0, तो कितना मिला 4x प्लस 1, और 4x प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है तो मैंने इसके लिए लिख दिया d अपान डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, कितना हुआ इसलिए x की पावर n f की पावर n f डैश एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम f की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस कितना हो गया आपका c, तो आंसर कितना आया 2 इंटू अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर कितना आया हमारे पास 18,
क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 18, कितना हुआ 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। मैं इन दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक माने जाते हैं कि हमेशा ऊपर 5x माइनस 2 या 3x माइनस 2 या मतलब ऊपर x ज़रूर होता है और नीचे पूर्ण वर्ग होता है। नीचे क्या होता है? पूर्ण वर्ग, मतलब द्विघात समीकरण होता है। कोई भी द्विघात समीकरण नीचे होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 23 में, दोनों में देखिए ऊपर 5x माइनस 2 है और नीचे क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से 23 में भी देखते हैं, ऊपर 5x प्लस 3 है पर नीचे कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, चाहे अंडर रूट में हो चाहे अंडर रूट में ना हो, मेथड दोनों का सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है, हम अंश को लेते हैं। अंश क्या है? 5x माइनस 2, हर का विकलन करते हैं तो डी अपान डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, उसके साथ किसी कॉफिशिएंट m का मल्टीप्लाई करते हैं तो m, और प्लस क्या लगा देते हैं n। कितना मिला m, 1 का विकलन 0, 2x का विकलन 2, 3x स्क्वायर का 6x प्लस कितना हुआ n, मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 6mx प्लस 2m प्लस n। मैंने x के सैकड़ों की तुलना की, 5 बराबर कितना हुआ 6m, तो m बराबर कितना हुआ 5/6, और वहाँ पर अचल अचल की तुलना की तो 2m प्लस एन बराबर -2, 2 इंटू एम की जगह पर कीमत रख दी तो n की कीमत कितनी हो गई -11/3। m भी आ गया n भी आ गया, दोनों में मैंने m और n की कीमत रख दी। कहाँ पर? जिसको मैंने आपको बताया था ना, m और n को जहाँ यूज़ किया था, एरो बना हुआ देखिए, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/6 डी अपान डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर -11/3 लिख दी कीमत। अब मुझे तो 5x माइनस 2 बटे में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने सब में बटे में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर किया, यहाँ पर भी 1 प्लस 2x स्क्वायर किया, और उधर पर भी 5/6 के साथ भी और 11/3 के साथ भी, और फिर सबको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। कितना मिला 5x माइनस 2 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर डी एक्स लिखना भूल गया हूँ, इज इक्वल टू 5/6 डी अपान डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स -11/3 डी एक्स अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग किया, किसका पूर्ण वर्ग हुआ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो डी अपान डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बटे, आपको मालूम है एफ डैश एक्स बटे एफ एस का फार्मूला लग गया। क्या हो गया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और 11 3 अपान √2, क्यों? किसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए। उसी प्रकार से 23 में देखिए 5x प्लस 3 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम अंडर रूट है, बाकी कुछ नहीं। अंडर रूट हो तो भी हमको अंडर रूट नहीं लगाना है, और अंडर रूट ना हो तो भी हमको अंडर रूट नहीं लगाना। कितना हुआ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू एम इंटू डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस एन, एम इंटू एक्स स्क्वायर का विकलन 2x प्लस 4 प्लस कितना हुआ n, मल्टीप्लाई किया क्या मिला 2mx प्लस 4m प्लस n। कॉफिशिएंट की तुलना की, m बराबर कितना 5/2, n बराबर कितना आया -7, जगह पर कीमत रख दी तो 5x प्लस 3 बराबर 5.2 डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7। क्या कर दिया? नीचे डिवाइड कर दिया। किसका डिवाइड करेंगे? यहाँ पर जो संख्या थी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x 10, सबका समाकलन कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ये तो जो नीचे मैंने बताया था, नीचे यदि घात है तो हम इसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। मैं इसको ऊपर ले गया, कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की पावर -1/2 डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी एक्स -7 डी एक्स अपान, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को पूर्ण वर्ग कर दिया, कितना है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया दोनों में, एफ की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 वाला, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला 1 अपान ए टेन इनवर्स लॉग ऑफ अंडर, वहाँ पर अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में कितना हुआ लॉग ऑफ अंडर रूट देखिए 7 डी एक्स अपान अंडर रूट में है वो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का, और लिखना भूल गया मैं, तो कितना हुआ 7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। आंसर आ गया जो लिखा हुआ है 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया आपका 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 7। अब स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय 7.5 में समाकलन ऑफ 3, इसे हम आंशिक पूर्णांश की रीति बोलते हैं। समाकलन ऑफ 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं, 3x माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जितने हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड कौन कौन है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स, तो ए बटे एक्स माइनस वन, बी बटे एक्स माइनस टू, सी बटे एक्स माइनस थ्री। हमने सबका लघुत्तम ले लिया और सॉल्व करा तो क्या मिला, 3x माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। मिल गया ना, सी इंटू कितना मिला, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब x बराबर वन लिया तो a की कीमत मिलेगी, x बराबर टू लिया तो b की कीमत मिलेगी। क्यों, जिसमें टू नहीं है वही तो बचेगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा। और x बराबर थ्री लिखी तो c की कीमत मिली, तो क्या मिला, a बराबर वन, b बराबर माइनस फाइव, c बराबर फोर। लिख दिया 3x माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस वन माइनस फाइव अपान एक्स माइनस टू प्लस फोर अपान एक्स माइनस थ्री। उसमें ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना है, इनका समाकलन। मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया, 3x माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स माइनस वन माइनस फाइव इंटू डी एक्स अपान एक्स माइनस टू प्लस फोर इंटू डी एक्स अपान एक्स माइनस थ्री। वन अपान एक्स का समाकलन आपको मालूम है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, फोर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के लघुत्तम गुणनखंड कर दिए मैंने, तो कितना है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन, 2x अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को a बटे एक्स प्लस वन बी बटे एक्स प्लस टू सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस वन। एक्स बराबर माइनस टू लेने पर, एक्स बराबर माइनस वन लेने पर ए की कीमत माइनस टू आई और बी की कीमत फोर आई। लिख दिया 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर माइनस टू अपान एक्स प्लस वन प्लस फोर अपान एक्स प्लस टू। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, समाकलन। मैंने समाकलन का समय चिन्ह लगा दिया और आपको माइनस टू बाहर निकाल दिया। वन अपान एक्स प्लस वन का समाकलन कितना हुआ, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और वन अपान एक्स प्लस टू का समाकलन कितना हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, और प्लस कितना हो गया आपका सी। अब आइए इसी में ही हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर 2x माइनस थ्री अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2x माइनस थ्री अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पर हो गया। कैसे लिखेंगे, ए बटे एक्स माइनस वन, बी बटे एक्स प्लस वन और सी बटे एक्स टू एक्स प्लस थ्री। फिर आप सेम टू सेम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉस एक्स अपान वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। नीचे हमें जितने भी हैं गुणनखंड में वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स या थ्री माइनस एक्स या एक्स माइनस थ्री होना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन कभी होना नहीं चाहिए। यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का विकलन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कितना हुआ, डी टी अपान वन माइनस टी टू माइनस टी। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था अभी 3rd, कितना हुआ, वन अपान वन माइनस टी टू माइनस टी को क्या लिखा, ए अपान वन माइनस टी, बी अपान ए और बी कीमत निकाल के फिर आप सॉल्व कर दीजिए। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वन अपान एक्स इंटू एस की पावर एन प्लस वन इंटू डी एक्स। क्या लिख दिया मैंने, वन अपान एन को मल्टीप्लाई एन इंटू एस की पावर एन माइनस वन, मतलब एस की पावर एन का मैंने क्या कर दिया, यहाँ ली तो एस की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर नीचे कितना हुआ, एस की पावर एन प्लस वन हुआ डी एक्स। आपको मालूम है एस की पावर एन का विकलन कितना होता है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू टी, तो एक्स की पावर एन का विकलन कितना हुआ, एन एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर का पूरा एन एक्स माइनस वन डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी। नीचे कितना बचा, टी और टी प्लस वन। मैंने टी और टी प्लस वन यदि दो गुणनखंड है, या तो हम अभी आंशिक पूर्णांश की रीति से भी कर सकते थे जिसको वन अपान टी और वन अपान टी प्लस वन करके ए और बी लेके, और ऐसी कोई छोटी क्वेश्चन होते हैं तो क्या कर देते हैं, टी और टी प्लस वन है तो वन तो है ही ऊपर, टी जोड़ दिया और टी प्लस कर दिया, टी माइनस कर दिया, क्या मिला, टी प्लस वन माइनस टी, अलग अलग कर दिया तो टी प्लस वन में टी प्लस वन कट गया तो वन अपान टी माइनस वन अपान एन, टी से टी कट गया डी टी अपान टी प्लस वन, वन अपान एन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस वन अपान एन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन। और एफ एक्स एफ डैश एक्स अपान एफ एस का आपको सूत्र मालूम है कितना होता है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लॉग एम अपान एन। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो इसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब स्वाध्याय 7.6 ले लीजिए। 7.6 लेने से पहले हम कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। इस फार्मूले में कितना है, खंडशः समाकलन का नियम। खंडशः समाकलन में दो फलन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
हमेशा पहले फलन में देखिए लिखा भी है मैंने, लॉग लेते हैं, इनवर्स लेते हैं या एक्स लेते हैं। और पहला फलन लिखते कैसे हैं, एफ एक्स जी एस का एफ एक्स पहले फलन दूसरा फलन का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले फलन का विकलन दूसरे फलन का समाकलन, इन जो भी आवे उसका समाकलन। फिर अंडर रूट में अभी मैंने dx बटे में अंडर रूट के सूत्र बताए थे, अब ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ माइनस का अंतर है, माइनस ए स्क्वायर अपान टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स अपान टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर अपान टू, यहाँ से चेंज हो जाता है थोड़ा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एस का फार्मूला होता है ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और फिर दो फार्मूला ये ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 7.6 का एक्स साइन 3x ds। देखिए एक्स और साइन 3x दो फलन है, हम एक्स को पहले लेंगे, साइन 3x को सेकंड फलन लेंगे। पहला फलन ले लिया एक्स, सेकंड फलन का भी समाकलन किया, साइन 3x ds का समाकलन माइनस एक्स का विकलन किया डी अपान डी एक्स एक्स, साइन 3x का समाकलन किया और इस टोटल का पूरे का समाकलन कर दिया। क्या मिला, एक्स माइनस कॉस 3x अपान 3 माइनस एक्स 1 इंटू माइनस कॉस 3x अपान 3 डी एक्स माइनस एक्स कॉस 3x अपान 3 प्लस 1 अपान 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस 3x का विकलन कितना हुआ, साइन 3x बटे में 3 प्लस सी। सेम एक्स टेन इनवर्स एक्स, हमने बताया था अभी आपको, टेन इनवर्स को पहले लेंगे, लॉग और इनवर्स हो तो इनवर्स को पहला फलन लेते हैं, कितना हुआ टेन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स, पहला लिया टेन इनवर्स एक्स समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी अपान डी एस टेन इनवर्स एक्स समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स, टोटल का समाकलन कितना हुआ, टेन इनवर्स एक्स एस का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स का समाकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 अपान टू एक्स स्क्वायर, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचा 1 अपान टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस कितना हो गया आपका सी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके हम 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए आप, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, एक्स बराबर कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स का विकलन मालूम है ना आपको, 1s1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस नहीं तो मैंने माइनस का गुणा कर दिया, क्या मिला माइनस एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर थीटा लिख दिया, और डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख दिया डी थीटा, कॉस थीटा इंटू थीटा, ये तो पहला फलन और दूसरे फलन का समाकलन लिख दो, पहला फलन थीटा ले लो और कॉस थीटा दूसरा ले लो, समाकलन करके जो भी थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, तो आंसर कितना है माइनस में कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। 16 एक ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मैंने आपको ई की पावर एक्स देखा, साइन एक्स पहला फलन है और कॉस एक्स का विकलन भी क्या होता है भाई, डी अपान साइन एक्स का विकलन क्या होता है, डी अपान डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, और हमारे पास वही लिखा है तो हमारे पास तो सूत्र फिट बैठ गया ना, ये ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स साइन एक्स, वही ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, एक्स माइनस 3 ई की पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यू डी एक्स, क्या करा ई की पावर एक्स पहले लिख दिया, अब मेरे पास एक्स माइनस 3 है और नीचे क्या है एक्स माइनस 1 की घात 3, हमेशा हम इस प्रकार के क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि नीचे वाले को काटने की, तो एक्स माइनस 1 की घात 3 को मैं काटने के लिए मुझे ऊपर भी तो चाहिए ना, तो मैंने एक्स माइनस 3 को अलग कर दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 और माइनस 2 कर दिया, 2 और 1 3 हो गए ना, लेकिन एक्स माइनस 1 को अलग कर दिया, एक्स माइनस 1 में एक्स माइनस 1 की घात 3 का भाग दे दिया और 2 में एक्स माइनस 1 की घात 3 का भाग दिया, कितना मिला 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 की घात 3 इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स है। अब मैंने देखा कि 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का विकलन खुद ही माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 की घात 3 होता है, तो मैंने माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 की घात 3 में क्या लिख दिया डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, तो हमारे पास ये फार्मूला है ई की पावर एक्स
एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इंटू डी एक्स कितना हुआ ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 1/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स कितना हुआ ई की, आपको फार्मूला मालूम है ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की पावर 2x में ए बराबर कितना है 2, और साइन एक्स में साइन बी एक्स होना चाहिए तो बी बराबर 1 लिख दिया मैंने, फार्मूला में पुट कर दो ना ई की पावर 2x अपान ए स्क्वायर 4 प्लस 1 ए 2 साइन बी एक्स 1x माइनस बी 1 इंटू कॉस बी एक्स मतलब 1x। क्या आंसर है ई की पावर 2x अपान 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कितना हो गया आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 में क्या दिया हुआ है। अब इस प्रकार ये हमने 6 पॉइंट जो है वो 7.6 पूरा कर दिया। अब 7 पॉइंट हम आते हैं 7 पर। 7.7 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना हुआ एक्स अपान 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी लिख दिया। एक्स अपान 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। सिर्फ फार्मूला ही रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 पूर्ण वर्ग कर दिया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग किसका फार्मूला आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लिख दो ना। कौन सा एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स माइनस ए अपान 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर पुट अप कर दीजिए। 7 देखिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, फिर इसको भी पूर्ण वर्ग कर दीजिए तो क्या मिला एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में फार्मूला पुट अप कर दीजिए। क्या मिला एक्स माइनस 4 अपान 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 अपान 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 7.7 में जो भी हुआ वो क्या हुआ सिर्फ फार्मूले में रख के उसकी वैल्यू लिख दीजिए। 7.8 अब इसे हम योग का लक्ष्य बोलते हैं। ए बी डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच टेंड्स टू 0। इसमें दो लिमिट होती हैं जो हमको मनपसंद करना कर सकते हैं। एच इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आई एच। इसके लिए हमारे पास हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। सिग्मा 1 बराबर एन होता है, सिग्मा एन की कीमत एन एन प्लस 1 अपान 2 होती है, सिग्मा एन स्क्वायर की कीमत एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 होती है, सिग्मा एन की कीमत एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपान एच बराबर लॉग ई होता है, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपान एच बराबर लॉग ई होता है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू क्या होता है 0। प्रश्न नंबर 1 2 से 3 इंटू कितना हुआ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, ये 2 3 में सतत है। प्रत्येक उपपत्रा की लंबाई एच बराबर बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपान एन 1/n। क्या मिला एन एच इज इक्वल टू 1, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तब एच टेंड्स टू 0। क्या ए टू बी एफ एस डी एस का सूत्र लगा दिया। लिमिट एन टेंड्स 0 एच टेंड्स 0 है सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एच प्लस ए प्लस आई एच। एक ही जगह पर वैल्यू रख दी, ए कितना है यहाँ पर 2 तो कितना हुआ एफ ऑफ 2 प्लस आई एच। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच सिग्मा इज इक्वल टू 1 टू एफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 प्लस आई एच किसके बराबर हो गया 2 प्लस आई एच का होल स्क्वायर। कितना हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, अरे वर्क कर दिया ना 2 प्लस आई एच का, क्या हो गया आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 आई एच प्लस 4 अलग अलग कर दिया। लिमिट एच टेंड्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच और एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया एच क्यू आई इज इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर प्लस 4 एच और एच का गुणा किया 4h स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n इंटू आई प्लस 4h लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। सूत्र लगा दिया आई स्क्वायर का सूत्र एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, सिग्मा आई का सूत्र एन एन प्लस 1 अपान 2 और सिग्मा 1 का सूत्र एन से एन काट दीजिए। क्या बचा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n 2 इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n प्लस 4। सूत्र लगा दीजिए लिमिट एन टेंड्स टू 1/n इज इक्वल टू कितना होता है 0। इस हिसाब से कितना आंसर आया 19/3।